कैसे भगवान श्री गणेश ने खाया अपना पहला मोदक। तो चलिए बताते हैं आज के वीडियो में। वैसे तो भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं, उनकी पूजा तो हर पूजा से पूर्व की जाती है, परंतु सबसे बड़ी बात तो ये है कि गणपति बप्पा, जिनका एक नाम मोदक प्रिय भी है, यानी कि जिन्हें मोदक अति प्रिय हो, ऐसे भगवान। पर आखिर कैसे भगवान श्री गणेश को उनका मोदक प्राप्त हुआ, तो चलिए जानते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो कई कथाओं में बताया जाता है कि माता पार्वती ने ही सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को मोदक खिलाया था, परंतु इससे अलग एक और कथा भी आती है। तो चलिए जानते हैं उस कथा के बारे में। इस कथा की शुरुआत तब होती है जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र गणेश को लेकर माता अनुसुईया और महर्षि अत्रि और देवी अहिल्या के आश्रम में आए हुए थे। तब उनके साथ भगवान श्री गणेश भी थे। तब जब भगवान श्री गणेश को अत्यंत भूख लगी, तब माता अनुसुईया ने प्रेम से, अपने दुलार से भगवान श्री गणेश को मोदक दिया, और तब भगवान श्री गणेश ने प्रेम से और एकदम प्रिय भाव से उस मोदक को ग्रहण किया। तब भगवान श्री गणेश को वो मोदक अत्यंत पसंद आया और वो माता अनुसुईया पर भी बहुत प्रसन्न हुए। तब से ही भगवान श्री गणेश को मोदक चढ़ाया जाता है, क्योंकि इसके बाद माता पार्वती ने भी भगवान श्री गणेश को मोदक दिए। और आखिर क्या है इस मोदक का संबंध और क्या है इस मोदक का प्रिय रहस्य? आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप समझ ही जाएंगे। भगवान श्री गणेश देवों के देव हैं, परंतु उनके साथ होने वाली प्रत्येक एक घटना हमें कुछ ना कुछ सीख देती है। वैसे ही भगवान श्री गणेश के हाथों में रहने वाला वो मोदक हमें सिखाता है, हमारे जीवन को सिखाता है, योग को सिखाता है, ज्ञान को। आखिर कैसे, तो बताता हूँ चलो। भगवान श्री गणेश का मोदक प्रतीक है हमारे खुद का, हमारे आनंद का। भगवान श्री गणेश का मोदक हमें ये बताता है कि हम हर जगह दुनिया में सारी तरफ मधुरता यानी कि खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, परंतु खुशी तो हमारे अंदर ही होती है। जैसे कि मोदक बाहर से तो टेस्टलेस होता है, यानी कि उसकी इतनी मिठास नहीं होती, परंतु जब हम उस मोदक के अंदर का वो गुड़ खाते हैं तो वास्तविक मिठास उस गुड़ की होती है, और वो बाहर की परत जो कि आटे की बनी होती है, जिसका कोई स्वाद नहीं होता। यह हमें बताता है कि ये बाहरी दुनिया जहाँ पे हम खुशी ढूंढते हैं, वहाँ पे तो कोई स्वाद ही है, यानी कि कोई आनंद ही नहीं है। वास्तविक आनंद तो हमारे अंदर है, हमारी खुशी का रास्ता हमारे अंदर है, यानी कि भक्ति से है, यानी कि प्रेम से है। निश्चल बालक जैसा, श्री लंबोदर जी जैसा मन, यही तो चाबी है हमारे आनंद की। यानी कि जो खुशी हम इस पूरी दुनिया में ढूंढते हैं, वो खुशी तो हमारे अंदर ही होती है। वो मधुरता, वो आनंद हमारे अंदर ही होता है। वो हमारी भक्ति से, हमारे अंदर से बाहर निकलता है। क्या आप जानते थे इस मोदक की कहानी के बारे में? हमें ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही कहानियों के लिए। बोलो गणपति बप्पा मोरया।